स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले हफ्ते की ही बात है। मेरे फैमिली के 2 मेंबर्स दिल्ली से कहीं जा रहे थे और उन्होंने जो अपनी फ्लाइट बुक की थी वो किया था सुबह 8:45 की, और ये जो फ्लाइट था वो उन्होंने बुक किया था इंडिगो के अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा मैं ये क्यों कह रहा हूं। इंडिगो के अंदर उन्होंने ये फ्लाइट बुक किया था और सुबह की फ्लाइट थी 8:45। अब अचानक से क्या होता है, मेरे फैमिली के एक और मेंबर को जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर जब मैं टिकट बुक कर रहा था तो मैंने ये देखा कि 8:45 सुबह की जो फ्लाइट है उसका दाम लगभग 13-14 हजार रुपए हो गया है, ठीक है। और उसी के जस्ट बाद यहां पर एक फ्लाइट था 9 बजे का, मतलब जस्ट 15 मिनट के बाद एक फ्लाइट था, और ये जो फ्लाइट था वो था गो फर्स्ट का, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहां पर 9 बजे वाला फ्लाइट कर दें, क्योंकि इसका जो दाम आ रहा था वो सिर्फ 6,000 रुपए आ रहा था। तो मैंने कहा कि यहां पर 10,000 रुपए बच जाएंगे, तो इससे अच्छा यही वाला फ्लाइट कर देते हैं। जो 2 लोग पहले पहुंचेंगे वो 15 मिनट वेट कर लेंगे और फिर ये तीनों लोग साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने 9 बजे का फ्लाइट बुक कर दिया एक पर्सन के लिए। फिर अचानक से क्या होता है, 2 दिन पहले, मतलब 1 या 2 दिन पहले जब ये फ्लाइट जाने वाली होती है तब यहां पर पता चलता है मुझे ये जो गो फर्स्ट की फ्लाइट है वो उसको 3-3.5 घंटा डिले कर दिया गया, 12-12:30 बजे कर दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले जो 2 लोग थे इंडिगो वाले वो तो पहले ही पहुंच जाएंगे, फिर उनको 3-3.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो फाइनली मुझे गो फर्स्ट वाला जो एक पैसेंजर का फ्लाइट है वो कैंसिल कराना पड़ा, और फाइनली 15-16 हजार देकर एक और पैसेंजर के लिए इंडिगो का फ्लाइट बुक करना पड़ गया था। मैं आपको यह बता रहा हूं क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली गो फर्स्ट में चल क्या रहा है। लेकिन कल ये जो खबर आई है आप देख सकते हो, गो फर्स्ट ने बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई कर दिया। आप देख पाओगे यहां पर इंटरनेशनल न्यूज बन गया है, India's Go First Airline files for bankruptcy, blames Pratt and Whitney engines। तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि यहां पर गो फर्स्ट ने ऐसा क्यों किया। देखो, बैंक्रप्सी का सिंपल अर्थ ये होता है कि गो फर्स्ट का ये कहना है, देखो गो फर्स्ट मतलब ना गो एयर, पहले इसका नाम गो एयर ही था, रिसेंटली इन्होंने इसका नाम चेंज करके गो फर्स्ट कर दिया। तो इनका ये कहना है कि हम इस एयरलाइन को अभी नहीं चला सकते, ठीक है। बैंक्रप्सी का सिंपल अर्थ ये होता है कि जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस वगैरह होते हैं वो कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो इसको अभी रन नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस समय। मतलब कि आप समझिए, एयरलाइंस में बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, मतलब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत लंबे समय बाद इन्वेस्टमेंट आता है, पैसा रिटर्न आता है, तो इसको डिटेल से समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला जो बैच है जो 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, हर रोज शाम 6 बजे को क्लास होगी। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, और वहां पर आप इस बैच को सबसे कम दाम पर अवेल कर पाओगे। या फिर अगर आपको 2025 की तैयारी करनी है तो ये वाला बैच अवेल करिए। आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देना है तो ये भी आप ले सकते हैं। जो भी है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, वाडिया ग्रुप की जो बजट कैरियर है हमारे देश में, आपको पता है कि जब बजट एयरलाइंस की बात होती है तो सबसे पहला नंबर यहां पर इंडिगो का आता है, गो फर्स्ट का आता है, स्पाइस जेट का आता है। तो ये सस्ते, मतलब सबसे कम दाम पर अगर आपको फ्लाई करना है तो इन एयरलाइन से आप फ्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो थोड़ा सा प्रीमियम में आ जाते हैं, जैसे विस्तारा हो गया, एयर इंडिया हो गया, तो वैसे ही गो फर्स्ट जो है वो आपका एक बजट एयरलाइन है जिसने ट्यूसडे को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में बैंक्रप्सी के लिए, देखिए ये वॉलेंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है। वॉलेंटरी का मतलब ये होता है खुद से, मतलब कि गो फर्स्ट खुद से यहां पर ये कह रहा है कि हम इस बिजनेस को अभी नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसकी वजह से हमें यहां पर इंसॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ी है। देखो, इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि अब एनसीएलटी के अंदर जब केस जाएगा तो यहां पर देखा जाएगा कि क्या ये एयरलाइन कोई खरीदने के लिए रेडी है, नहीं है, इस एयरलाइन को क्या बेच दिया जाएगा, इसके एसेट्स को बेचे जाएंगे, वो आगे का मामला है। लेकिन यहां पर ये जो गो फर्स्ट है उसने इसके लिए अप्लाई कर दिया। देखो, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो बंद हो रहा है एयरलाइन, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, जो कारण है, वो है एक विदेशी कंपनी जिसका नाम है प्रैट एंड विटनी। मैं आपको इसके बारे में आगे और बताऊंगा। प्रैट एंड विटनी एक ऐसी कंपनी है जो यहां पर इंजन सप्लाई करती है अलग अलग एयरलाइंस को। तो यहां पर क्या हुआ है कि प्रैट एंड विटनी को
कई सारे इंजन देने थे गो एयर के पास, गो फर्स्ट के पास, लेकिन इन्होंने ये इंजन नहीं दे पाए और यही मेन कारण है जिसकी वजह से गो फर्स्ट को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा है। इसको हम आगे बताएंगे, लेकिन गो फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। 2004 में इसका पूरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था। इसको ओन किया जाता है वाडिया ग्रुप, जो कि आपको पता होगा ब्रिटानिया जैसा ब्रांड हो गया, बॉम्बे डाइंग, ये वही ग्रुप है जो कि गो एयर को भी यहां पर ओन करता है। देखिए डोमेस्टिक डेस्टिनेशन आप देखोगे तो 27 डेस्टिनेशंस को ये कनेक्ट करता है भारत में, और इंटरनेशनल सिटीज में भी ये चलता है। 7 इंटरनेशनल सिटीज को कनेक्ट करता है, जैसे दुबई, फुकेट हो गया थाईलैंड में। फिर इसके अलावा इसके पास 59 एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, जिसमें जो सबसे बड़ा फ्लीट है वो आपको A320, जो एयरबस का A320 न्यू है। और यही मैं आपको बताऊंगा, यही एक मेन कारण है, ये जो 54 फ्लाइट्स आप देख रहे हो ना इनके पास है A320 नियो, इसी का इंजन यहां पर उनको नहीं मिल पा रहा था, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो अब लेकिन हुआ क्या है यहां पर कि गो फर्स्ट ने अचानक से कह दिया कि 3 मई, 4 मई और 5 मई को जितने भी टिकट्स बुक हुए थे गो फर्स्ट के, वो कैंसिल किए जा रहे हैं। जिसको लेकर जो DGCA है हमारे देश के अंदर, जो रेगुलेटर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया गो फर्स्ट को और ये कहा कि आप अचानक से ऐसा नहीं कर सकते। यहां पर प्रायर इंटीमेशन आपको देना था काफी पहले। आप अचानक से, क्योंकि आप समझिए बहुत से लोगों का लंबा लंबा प्लान होता है, आप 2 महीने पहले, 3 महीने पहले टिकट बुक कर लेते हो और अचानक से पता चलता है कि फ्लाइट जाएगी ही नहीं, तो ये बड़ा मुसीबत हो जाता है। और इसीलिए जो मिनिस्टर साहब हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने भी यहां पर कहा कि एयरलाइन को कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो पैसेंजर्स हैं उनको बहुत सारा इनकन्वीनियंस होगा। तो फुल रिफंड तो आप ले ही सकते हो अगर आप नहीं जाना चाहते, लेकिन यहां पर एक ऑल्टरनेटिव जो है वो समाधान गो फर्स्ट जो है वो देगी। खैर जो भी है वो एक अलग मामला है। लेकिन पिछले 11 साल से आप देखोगे भारत में कई सारे एयरलाइंस डूबे हैं, स्पेशली जो नाम आता है किंगफिशर एयरलाइन। किंगफिशर और एयर डेकन का पार्टनरशिप हम सब जानते हैं कैसे ये डूबा। उसके बाद जेट एयरवेज जो कि बहुत अच्छा चल रहा था, मैं तो कहता हूं 1991 का जो रिफॉर्म आया था उसके बाद से अगर कोई एक बड़ा बिजनेस था जिसने काफी सक्सेसफुली काम किया था वो था जेट एयरवेज। लेकिन फाइनली ये भी 2019 में डूब गया और अभी तक ये वापस से खड़ा नहीं हो पाया है। एयर इंडिया भी ऑलमोस्ट डूब ही गया था, वो तो कैसे जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे की वजह से चल पा रहा था, अदरवाइज अगर ये प्राइवेट एयरलाइन होता तो ये कब का डूब गया होता एयर इंडिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ऑल्दो एयर इंडिया आज के डेट में इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि हम सब जानते हैं टाटा ने उसको खरीद लिया है। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि गो फर्स्ट ने क्या बोला। देखो गो फर्स्ट ने ये कहा है, अब मैं आपको थोड़ा सा कहानी बताता हूं इसके पीछे। यहां पर क्या होता है ना, एक कंपनी का नाम है ये प्रैट एंड विटनी। प्रैट एंड विटनी अगर आप देखोगे यहां पर इसका ये लोगो है और ये बेसिकली एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है। अब ये क्या करती है, ये बेसिकली जो अलग अलग एयरलाइंस हैं उनको इंजन सप्लाई करती है, उनको स्पेयर पार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम गो फर्स्ट की बात करें, इसमें मैंने आपको बताया ना इनके पास 59 एयरक्राफ्ट हैं टोटल, जिसमें से सबसे ज्यादा 54 एयरक्राफ्ट है एयरबस A320 नियो का। ये आप देख सकते हो यहां पर, ये है आपका एयरबस A320 नियो। तो इसका जो इंजन सप्लाई है, मतलब कि ये 54 एयरक्राफ्ट किसके पास है, ये है आपका गो फर्स्ट के पास। तो गो फर्स्ट ने यहां पर पार्टनरशिप कर रखा था प्रैट एंड विटनी से कि प्रैट एंड विटनी इसका जो इंजन वगैरह है वो सप्लाई करेगी और जो भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करना है वो इस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन गो फर्स्ट ने ये बोला है कि पिछले काफी समय से हमारा 25 एयरक्राफ्ट ये काम नहीं करने वाला था, क्योंकि यहां पर इसका मेन कारण है कि इसके लिए हमें नया इंजन चाहिए था, क्योंकि पुराना जो इंजन था, जो पहले इंजन था वो फेल हो गया था और ये नया इंजन मिलना था हमें प्रैट एंड विटनी से, जो प्रैट एंड विटनी ने हमें ये इंजन नहीं दिया और इसी की वजह से हमें यहां पर 25 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करना पड़ा है, मतलब खड़ा करना पड़ा है। हम एयरक्राफ्ट को चला ही नहीं सकते और यही कारण है जिसकी वजह से यहां पर इस एयरलाइन ने कहा कि अब हम इसको नहीं चला पाएंगे और हम इसको इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2019 में जो गो फर्स्ट ने अपने फ्लाइट्स को ग्राउंड किया था वो था उस समय 7%। फिर आप देख सकते हो 2020 में ये बढ़कर हो गया 31% और दिसंबर 2022 होते होते 50% हो गया। मतलब कि गो फर्स्ट के बहुत सारे फ्लाइट थे वो फ्लाई नहीं कर पा रहे थे। आप सोचिए आपके पास इतना बड़ा एसेट है, आप उसको इसलिए नहीं उड़ा पा रहे हो क्योंकि इस कंपनी ने आपको इंजन प्रोवाइड नहीं किया। ऑल्दो इस कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको इस डेट में इतना इंजन सप्लाई कर देंगे। सो दिस इज डिस्पाइट प्रैट एंड विटनी ने यहां पर कई सारे एश्योरेंसेस दिए थे कुछ वर्षों में कि
हम आपका जो भी फुलफिलमेंट है वो हम सारी चीजें करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। गो फर्स्ट का कहना है कि जिसकी वजह से हमें 10,800 करोड़ का लॉस हुआ है और इसी की वजह से हमने 8,000 करोड़ का कंपनसेशन इस कंपनी से मांगा है, प्रैट एंड विटनी से मांगा है, क्योंकि आपकी वजह से हमें इतना सारा लॉस हुआ। और मे भी हो सकता है कि अगर प्रैट एंड विटनी से ये पैसा अगर गो फर्स्ट को मिल जाएगा तो हो सकता है आगे चलकर वापस से खड़ी हो सके गो फर्स्ट जो एयरलाइन है। अब देखो यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो गो फर्स्ट है वो चली गई सिंगापुर में आर्बिट्रेशन में, ठीक है, मतलब कि जो केस फाइल कर दिया प्रैट एंड विटनी के खिलाफ कि वो उन्हें इंजन सप्लाई नहीं कर रहा है। तो अभी क्या हुआ था, सिंगापुर में आर्बिट्रेशन जो है उन्होंने भी यहां पर यह कहा, ऑर्डर पास किया और यह कहा प्रैट एंड विटनी को कि आपको जल्द से जल्द 27 अप्रैल 2023 तक 10 स्पेयर जो इंजन है वो सप्लाई करना पड़ेगा और फिर अगले हर महीने दिसंबर तक आपको 10-10 इंजन देना पड़ेगा ताकि गो फर्स्ट के पास इंजन आ सके और वो अपने एयरक्राफ्ट को उड़ा सके, ठीक है, ताकि गो फर्स्ट जो है अपने जब वो उड़ाएगा तभी उसका बिजनेस चल पाएगा। लेकिन क्या होता है, इस ऑर्डर आने के बावजूद भी, सिंगापुर आर्बिट्रेटर के द्वारा ऑर्डर आने के बावजूद भी प्रैट एंड विटनी ये इंजन सप्लाई नहीं करता है। अगर वो इंजन सप्लाई कर देता, क्योंकि अभी लास्ट डेट था 27 अप्रैल, तो अभी 27 अप्रैल तक इन्होंने एक भी इंजन सप्लाई नहीं किया। प्रैट एंड विटनी का कहना है कि देखिए हमारे पास इस समय इंजन नहीं है, हम इसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे और इसी की वजह से क्योंकि ये इंजन नहीं आया गो फर्स्ट के पास और इन्होंने कहा कि अब हम बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं ये जो पूरा ट्रबल है, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ज्यादातर वो पिछले साल 2022 के समर से ही स्टार्ट हो गया था, जब गो फर्स्ट के धीरे धीरे कई सारे एयरलाइंस को ग्राउंड करना पड़ा था, वो फ्लाई नहीं कर पा रहे थे। और जब यहां पर प्लेन फ्लाई नहीं करेगा तो जो गो फर्स्ट है उसके पास जो मार्केट शेयर है वो गिरता जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मई 2022 मतलब जस्ट एग्जैक्टली एक साल पहले आप देखोगे तो सबसे बड़ा, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, भारत में सबसे बड़ा जो शेयर है एविएशन इंडस्ट्री में वो है इंडिगो के पास। 55% 2022 मई में था, इंडिगो का शेयर था, ठीक है। और सेकंड नंबर पर आता था गो फर्स्ट, उसके पास 11% शेयर था पूरे मार्केट में, ठीक है। लेकिन ये गिरते गिरते अभी मार्च में आप देखो ये गिरते गिरते हो गया 6.9%। इसका मेन कारण क्या है कि गो फर्स्ट अपने एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ा पा रहा है। और क्यों नहीं उड़ा पा रहा है? क्योंकि उसके पास इंजन नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो 2022 में पिछले साल से ही ये सारी चीजें लगभग स्टार्ट हो गई थी। वैसे इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर प्रैट एंड विटनी ने ये इंजन सप्लाई नहीं किया, ये सबसे मेजर रीजन है। लेकिन इसके अलावा भी आप देख सकते हो गो फर्स्ट लगातार अपना जो लॉसेज है वो इनकम लग रहा था। यहां पर 2019 से आप देखोगे अभी तक तो हर साल यहां पर गो फर्स्ट लॉस में ही जा रहा था और एयरलाइन लगातार ट्रबल में हो रहा था, फाइनेंशियल ट्रबल आ रहे थे, उसका मार्केट शेयर गिर रहा था। और अभी देखो इससे प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि गो फर्स्ट जो एयरलाइंस होती हैं, जितनी भी एयरलाइंस है वो बहुत सारा लोन लेती हैं अलग अलग बैंकों से। जैसे गो फर्स्ट ने लोन लिया हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, इस तरह के बैंकों से पैसा लिया हुआ है। लेकिन अब ये अगर ये गो फर्स्ट फेल होगी तो क्या ये पैसा उतना अच्छे से लौटा पाएंगे? नहीं लौटा पाएंगे। और इसीलिए आप देख सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से इनका बकाया है 1561 करोड़ का, बैंक ऑफ बड़ौदा से बकाया है 1429 करोड़ का, इस तरह से बाकी भी आप देख सकते हो यहां पर। तो अब ये सारे जो बैंक्स हैं वो थोड़ा सा ट्रबल में आ सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक में काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगेन यहां पर बकाया तो है, राइट। तो ये थोड़ा सा इन बैंकों के लिए भी प्रॉब्लम हो जा रही है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, देखो यहां पर जो इंडिगो है ना, जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है भारत में सिविल एविएशन के अंदर, अगर आप इंडिगो का भी फ्लाइट देखोगे, एयरक्राफ्ट देखोगे, तो वो भी यहां पर जो इंजन है वो लेते हैं प्रैट एंड विटनी से, पीडब्ल्यू से, प्रैट एंड विटनी से। लेकिन जाहिर सी बात है प्रैट एंड विटनी गो फर्स्ट को इंजन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो वो तो इंडिगो को भी नहीं कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इंडिगो ने क्या किया, अपने आप को पहले ही सिक्योर कर लिया। इंडिगो ने एक और दूसरी कंपनी है CFM, उससे यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि उसने बहुत सारा ऑर्डर दे दिया था। तो इसकी वजह से क्या है कि इंडिगो के पास जो भी इंजन वगैरह आने थे वो इस कंपनी से आ गए थे और इसीलिए इंडिगो यहां पर बच गई, मतलब अपने आप को हेज कर लिया। और यही स्ट्रैटेजी होती है, आप देखिए कितना स्मार्ट प्ले किया इंडिगो ने दूसरे कंपनी से तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करके पहले ही अपना जो है इंजन वगैरह को लेकर जो भी रिक्वायरमेंट थी वो यहां पर फुलफिल कर ली। अदरवाइज अगर इंडिगो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता, पीडब्ल्यू के ऊपर, तो वो यहां पर नहीं कर पाता और ये डूब जाता, राइट। तो ये हुआ। अब फाइनली क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा। देखो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जो गो फर्स्ट ने एप्लीकेशन फाइल की है
अब उसको लेकर एनसीएलटी क्या करेगा, एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा और ये जो प्रोफेशनल है वो अब देखेगा गो फर्स्ट का पूरा ऑपरेशन और वो देखेगा कि कैसे गो फर्स्ट को चलाया जा सकता है, क्या आगे चलकर कोशिश की जाएगी कि गो फर्स्ट कोई दूसरी एयरलाइन टेक ओवर कर ले या फिर हो सकता है कि कोई टेक ओवर नहीं करेगा तो इसके एसेट्स वगैरह को बेचना पड़ेगा। मतलब वो आगे का प्रक्रिया है, वो देखनी होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, जेट एयरवेज भी 2019 में यहां पर गया था एनसीएलटी में, ये आपका डूब गया था, तो अभी तक वो खड़ा नहीं हो पाया, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार आप चले गए इंसॉल्वेंसी में, वापस से खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। देखते हैं इसमें क्या होता है गो फर्स्ट के केस में, बट आई होप कि जो भी कुछ था इससे रिलेटेड वो अब आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं फ्लाई नेट जीरो और जो आजकल कार्बन कमिटमेंट की बात होती है उससे रिलेटेड। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी आपको कोर्स देना हो स्टडी आई के ऊपर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।